हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताया था। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ये हम आपको संक्षेप में समझाएंगे। तो कैसे इस सवाल को सम करना है ये पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। सो दैट द ग्रेटेस्ट एंगल थ्रो विच अ पर्सन कैन ऑक्सिलेट ऑन ए स्विंग द रोप्स ऑफ द विच can support twice the person weight at rest 120 degree if the ropes are strong enough and he can swing through 180 degree and if velocity is his speed at any point prove that the tension in the rope at the point 3 mv square upon 12 where m is the mass of the person and L is the length of the rope। सवाल में कुछ नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि जब हम किसी आदमी को स्विंग करवाते हैं, झूले पे स्विंग कराएंगे, जो झूला हमारा ऐसे चलता है ना। देखो सवाल तो बहुत ही आसान है, आपको आने चाहिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द सर्कल, इट इज़ द सर्कल। अब सर्कल तो बना लिया हमने, इट इज़ द मिड पॉइंट, जिससे क्या एक झूला बंधा है, इसे झूला मान लिया हमने। इट इज़ द रोप ऑफ द स्विंग, स्विंग झूला, स्विंग का मतलब क्या होगा, झूला। तो यहाँ पे एक आदमी है, कह रहा है कि ऑक्सिलेट करे स्विंग रोप कैन सपोर्ट ट्वाइस द पर्सन वेट, मतलब ट्वाइस द विच कैन सपोर्ट। ये कितना सपोर्ट कर सकता है, ये झूला कितना सपोर्ट करता है, ये आदमी के वजन का दुगना सपोर्ट कर सकता है। कितना? दुगना सपोर्ट कर सकता है। यानी कि ये टी जो है, आदमी का वजन माना मैंने एम है, एम सिर्फ मास है, और वेट होता है वेट। वेट किसे कहते हैं? डब्लू इज़ द वेट, वेट ऑफ मैन, मैन तो mg। ओके, अब देखो ये कितना वजन कर सकता है, ट्वाइस द पर्सन वेट, सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। तो 2 mg कह रहा है सवाल में ही कि दुगना वजन कर सकता है, और हमें बताना है कि ये कितना एंगल चल सकता है, मतलब कितना एंगल घूम सकता है। देखो माना लेट यहाँ पहुँच गया है, और यहाँ पे पहुँच के जैसे झोंटा मारा मैंने, ऐसे ऐसे झोंटा मारा यू का, तो यहाँ पहुँचा, फिर वापिस आएगा, वापिस आएगा, और फिर कहाँ पहुँचेगा ये, जैसे वापिस आएगा दोबारा से, वापिस आएगा तो यहाँ पहुँचेगा ये थीटा एंगल, तो ये भी थीटा एंगल, तो ये टू थीटा एंगल बना। तो ये ऐसी दोबारा बैक आएगा, ऐसे ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो वो जब ये टी टेंशन है तो ये मैक्सिमम टेंशन है, जिससे ये झूला टूटे ना। अगर इससे ज़्यादा टेंशन दे दी हमने इसे तो ये टूट जाएगा। इट इज़ ब्रोकन, इट हैज़ ब्रोकन। तो इसी टेंशन को लेके हमें वो वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, जिससे झूला झूलता रहे, इंसान झूलता रहे और ये टूटे नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इस सवाल को? बहुत आसान सवाल है, सब कंसेप्ट बेस होता है। तो एज डन बाय द आर्टिकल, एज डन बाय द आर्टिकल। अब आर्टिकल तो आ गया हमारा, आर्टिकल से सॉल्व करेंगे एज डन। बच्चों कोई भी सवाल में बिना आर्टिकल के नहीं सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे लेट करके होता है सवाल। तो आर्टिकल से हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag और कोस थीटा। ये जनरल का है, हमने आपको आर्टिकल समझा रखा है। तो ये थीटा जनरल जब आर्टिकल करते हैं जब आता है थीटा। और टेंशन क्या होती है हमारी,
m अपॉन a u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कॉस थीटा। ठीक है, अब ये मैक्सिमम टेंशन है। अब देखो मैक्सिमम टेंशन को लेकर हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। टी इज मैक्सिमम कितना है 2mg, मतलब कि आदमी के वेट का दुगना। इसका मतलब हो जाएगा 2mg वेट ऑफ मैन, पर्सन कह सकते हैं हम इसे, वेट ऑफ पर्सन कह दो, तो दुगना है वेट ऑफ पर्सन का। ये क्वेश्चन में दे रखा है ट्वाइस द पर्सन ऑफ द वेट। ठीक है, और इसी टेंशन को लेकर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं मैक्सिमम। तो टी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू m अपॉन a, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम पता लग जाएगी तो हमें पता लग जाएगा, जब ये मैक्सिमम पता लग जाएगी कि इतनी, इसे 10 वेलोसिटी दे सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे सकते हैं, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। ये तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि थीटा इज डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टेंशन, बिकॉज द टेंशन विल ब्रोकन बाय द वेलोसिटी, बाय द वेट ऑफ मैन। अगर जितनी वेलोसिटी देते हैं उतना इसमें तनाव पैदा होता है, तो इसी तनाव को लेकर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं मैक्सिमम। ओके, तो u मैक्सिमम स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो t मैक्सिमम का मान पुट करेंगे, तो t मैक्सिमम कितना है हमारा 2mg, और m आपका वेट ऑफ पर्सन p लिख सकते हो आप, तो p लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, या m ही रहने दो। a लेंथ कितनी थी l थी, तो यहाँ कितनी लेंगे हम l। ओके, और u मैक्सिमम तो हमें निकालना है, और 2lg प्लस 3lg कॉस थीटा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखो थीटा भी यहाँ पे है, थीटा भी हमारा है। थीटा क्या है, यहाँ पे जब ये रुका हुआ था जब थी 2mg, कितनी थी 2mg एट रेस्ट, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, थीटा क्या है हमारा 0, थीटा कितना है 0 डिग्री है रेस्ट पर, एट रेस्ट, ये लिख देंगे एट रेस्ट। हमने पहले में क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, थीटा इज 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो कोस 0 का मान 1। देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, 2gl u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 3gl। ठीक है, 3 में से 2 गए, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो u मैक्सिमम कितना आ गया हमारा gl। इसका मतलब है अगर इसे मैं कितनी वेलोसिटी दूं, अगर मैं इसे देता हूं वेलोसिटी आपकी कितनी बताओ, आया कितना है हमारा gl, अगर मैं इसे gl वेलोसिटी देता हूं, रूट gl है बच्चों, अगर मैं इसे gl वेलोसिटी देता हूं तो ये सिर्फ gl वेलोसिटी ले सकता है, इससे आगे वेलोसिटी पे ये टूट जाएगा, टेंशन इसकी टूट जाएगी, यानी कि इसका जो भी सहन शक्ति है वो टूट जाएगी, फ़ायदा कुछ नहीं होगा हमारा। तो इसी टेंशन को लेकर हम थीटा निकाल सकते, क्योंकि इतनी वेलोसिटी चल सकता है, उससे ज़्यादा वेलोसिटी देते ही ये आगे नहीं जाएगा, ये टूट जाएगी टेंशन। तो इसी वेलोसिटी को लेकर हम थीटा निकालेंगे, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स, थीटा इज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ओके, इसी वेलोसिटी को हम रखेंगे इसमें, इस वाले फॉर्मूले में, फर्स्ट में, इस वाले में, और हम निकाल लेंगे। लेट वी डू इट। फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। ओके, अब आया, तो देखो बच्चों, अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ चुकी है। मैक्सिमम वेलोसिटी पुट्स इन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, ये इक्वेशन ऑफ सेकंड कह दो।
तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो वेलोसिटी पहले में 0 थी तो cos थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पहुँच गई माना, तो यहाँ वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0। कितनी है यहाँ पे 0, v कितनी है 0, तो u मैक्सिमम हैगी। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा। सही है। अब देखो u वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि वहाँ जाके झूला रुक जाएगा और थीटा एंगल चलेगा वो, तो वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी। यहाँ ये तो u मैक्सिमम है कि कितना चल सकता है, इसके हिसाब से करेंगे। ओके, तो वेलोसिटी v बराबर 0 हो जाएगा, u मैक्सिमम बराबर u हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा gl और cos थीटा निकालना है, और a बराबर हो जाएगा l है ही, तो 0 इक्वल्स टू gl माइनस 2gl प्लस 2gl cos थीटा। अब देखो ये कितना है, ये कितना है माइनस का, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम सवाल को, माइनस का gl 0 इक्वल टू और प्लस 2gl और cos थीटा, gl इज इक्वल्स टू 2gl cos थीटा। ओके, और gl ने gl को ख़त्म कर दिया तो यहाँ आ गया 1, तो cos थीटा कितना आ गया आपका 1/2। 1/2 किसका मान होता है 60 डिग्री का, और किसका मान होता है, या हम कह सकते हैं 120 डिग्री। कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री किसका cos थीटा में होता है, अभी समझाएंगे। तो cos 60 या हम कह सकते हैं cos 120 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। सही है ना, ये कह सकते हैं हम। 60 आया, मतलब 120 डिग्री तो हमें बनाना है, 120 का मान होता है माइनस में होता है, तो 120 डिग्री थीटा आ गया हमारा। कितना आ गया ये थीटा, ये गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, तो 60 आ गया। ये कितना आ गया मान 60 डिग्री आ गया, क्योंकि हमें थीटा निकालना है, सिर्फ ओनली वाला निकालना है अभी। तो दोनों का एंगल जितना ये स्विंग कर सकता है मैक्सिमम एंगल, तो मैक्सिमम एंगल यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, फिर घूमता रहेगा, तो मैक्सिमम एंगल ट्वाइस है। तो मैक्सिमम एंगल कितना है 2 थीटा, तो 2 इंटू 60 डिग्री 120 डिग्री। हैज़ प्रूफ हो गया। अब ये देखो दोबारा कह रहा है कुछ सवाल दूसरे उसमें। देखो पहले आपको फर्स्ट करवाया था, मतलब पहला केस करवाया, अब दूसरा केस देखो। अब ये कहना चाह रहा है कि इफ़ द रोप आर स्ट्रोंग। अब मैंने स्ट्रोंग कर दी, इस रोप को बहुत ही स्ट्रोंग कर दी, अभी टूटने की नहीं है। अब मैंने इसे थोड़ी सी स्ट्रोंग कर दी, जब मैंने इसे स्ट्रोंग कर दी तो ये 180 डिग्री घूमता है। जब ये 180 डिग्री घूमता है तो वेलोसिटी इसकी कितनी होगी। अगर वेलोसिटी इसकी v है किसी बिंदु पर, माना किसी भी बिंदु पर v है, तो ये कितना टेंशन निकालेगा। तो इसे भी देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए दूसरी वो बनाते हैं, हम आपको तस्वीर दूसरी बनाएंगे। ये देखो, इसे लेके चलेंगे ऊपर। दिख रहा है आपको। तो क्या कह सकते हैं हम,